आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका, फर्जी ऋण योजनाओं का विज्ञापन करने वाले मीडिया पर अंकुश लगाया। ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम। नगर निगम की बैठकों में विवाद की घटनाएं। सोलापुर के पास हादसे में बागलकोट के 4 लोगों की मौत। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन। अब राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा। कोरोना को लेकर मंत्री प्रियांक खड़गे ने की बीजेपी की आलोचना। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत. बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी. यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस. सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग. अमरकॉन, खडी बाजार, बेळगावी. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में इजरायली दूतावास के पीछे एक इमारत के खाली फ्लैट में मंगलवार की रात जोरदार विस्फोट हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम मामले की जांच कर रही है। धमाके के बाद स्पेशल सेल की टीम और बम निरोधक दस्ते ने पूरे इलाके में 2-3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि सपोटा से जुड़ी कोई भी बात पुलिस के हाथ नहीं लगी। विस्फोट स्थल से कुछ दूरी पर सिर्फ एक पत्र मिला है। पत्र में इजरायली दूतावास के राजदूतों का जिक्र है। इस पत्र में एक झंडा भी लपेटा गया था। पत्र के मुताबिक पुलिस भी जांच कर रही है। इस बीच पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसमें पुलिस को 2 संदिग्ध मिले हैं। एनएसजी और एनआईए के साथ साथ दिल्ली पुलिस की 2 टीमें दोनों व्यक्तियों की तलाश कर रही है। फर्जी ऋण योजनाओं का विज्ञापन करने वाले मीडिया पर अंकुश लगाया।
भारत में लोन देने के नाम पर लोगों को ठगने वाले ऐप्स का जाल फैलना शुरू हो गया है। देश भर में लोन ऐप्स के जरिए हर दिन सैकड़ों लोगों को चूना लगाया जा रहा है। इस माध्यम से लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में सक्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सख्त आदेश दिए हैं। IT मंत्रालय ने मंगलवार को सभी कंपनियों को निर्देश दिया कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी धोखाधड़ी वाले लोन ऐप का विज्ञापन न करें। IT मंत्रालय ने कहा है कि अगर कहीं धोखाधड़ी का मामला होता है तो संबंधित धोखाधड़ी वाले ऐप के साथ साथ उस ऐप का विज्ञापन प्रकाशित करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा कंपनी के फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगले 7 दिनों के भीतर इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर मुसीबत में फंस सकते हैं। वित्तीय हेराफेरी मामले में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दायर की गई चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल किया गया है। रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में हथियार घोटाला मामले में आरोपी संजय भंडारी से जुड़े एक संपत्ति का नवीनीकरण करने और वहां रहने का आरोप लगाया गया है। इसलिए संभावना है कि इस मामले में उनकी संदिग्धता की जाँच ईडी द्वारा की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर को ईडी ने UAE स्थित अनिवासी भारतीय चेरवतुर चकुट्टी थम्पी और ब्रिटिश निवासी सुमित चड्डा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। 22 दिसंबर को राउत एवेन्यू कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल किया। आयकर विभाग द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर ईडी ने इस संबंध में जांच शुरू की थी। नगर निगम की बैठकों में विवाद की घटनाएं। नगर निगम सदन की बुधवार को हुई बैठक में कई कारणों से बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान देखने को मिला। विपक्षी गुट के पार्षदों ने मेयर और मेयर से जवाब मांगा कि क्या रिजर्व फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे सदन में पार्षदों ने कड़ी नाराजगी जताई। विधानमंडल सत्र के कारण बैठक के आयोजन में देरी होने के कारण बुधवार को बैठक आयोजित की गई। इसमें सदन की कार्यवाही में विवाद के कारण पहले सत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सका। सोलापुर के पास हादसे में बागलकोट के 4 लोगों की मौत। साई के दर्शन के लिए जा रहे भक्तों की गाड़ी भयानक हादसे का शिकार हो गई है। बुधवार 27 दिसंबर की तड़के करमाला तालुका में पांडे गांव के पास तीसरे रोड पर एक कंटेनर और 4 पहिया वाहन का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में 4 पहिया वाहन में सवार 8 लोगों में से 3 घायल हो गए तो करमाला उपजिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृत भक्त कर्नाटक के है। इसके प्रदेश में होने की जानकारी सामने आई है। श्रीशैल चंदेश कुमार, शशिकला श्रीशैल कुंभार और ज्योति दीपक हिरेमठ की मौके पर ही मौत हो गई है तो शारदा दीपक हिरेमठ को करमाला उपजिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन। दत्त जयंती के अवसर पर मंगलवार को पूजा, अभिषेक, जन्मोत्सव, प्रसाद वितरण कार्यक्रम किए गए। बुधवार को पूरे दिन विभिन्न स्थानों पर महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ स्थानों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं का आयोजन किया। मंदिर परिसर भक्तों की उपस्थिति में खिलकर पूरे दिन धार्मिक माहौल रहा। घंटारी गली स्थित दत्त मंदिर में मंगलवार सुबह अभिषेक किया गया। मंदिर में तरह तरह के फलों का आकर्षण हो गया था। शाम को जन्मदिन मनाया। इस समय महिलाओं ने भजन गाया। अब राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। यह पदयात्रा मणिपुर से मुंबई तक होगी और इसका नाम भारत न्याय यात्रा है। ये पदयात्रा उत्तर पूर्व में मणिपुर से शुरू होगी और देश के पूर्व से पश्चिम होते हुए मुंबई तक जाएगी। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में 14 राज्यों के 85 जिले शामिल होंगे। ये मोर्चा मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा शुरू करेंगे। कोरोना को लेकर मंत्री प्रियंका खड़गे ने की बीजेपी की आलोचना। पिछली बार राज्य में हिंदुत्ववादी सरकार थी लेकिन देश संविधान से चलता है। मंत्री प्रियंका खड़गे ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, कर्नाटक में संविधान आधारित सरकार है। बीजेपी ने लाशों पर पैसा बनाया है। खड़गे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कोविड काल में मृतकों की खोपड़ी से मक्खन खाकर पैसा कमाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र को यत्नाल के आरोप का जवाब देना चाहिए। विजयेंद्र ने अब यतीन्द्र पर शेडो सीएम होने का आरोप लगाया है। पिछली सरकार में शेडो सीएम कौन थे, उन्होंने सवाल पूछा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी।
अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खडे बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खडे बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में बेलगाम डाक विभाग कर्नाटक में पहले स्थान पर रहा। 5 दिनों में 8 किलो 952 ग्राम सोने के बॉन्ड बेचे गए हैं। इसे 5,54,93,448 रुपए का कारोबार हुआ है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना सोमवार 18 को शुरू किया गया था। शुक्रवार तक योजना थी। उपभोक्ताओं ने 6,199 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बॉन्ड खरीदे। इस परियोजना में प्रतिवर्ष 2.5% ब्याज मिलेगा। इसमें 8 साल तक पैसा लगाया जा सकता है। इससे पहले 3 बार बेलगाम डाक विभाग को देश में पहला स्थान मिला था। हर बार इसे प्रदेश में पहला स्थान भी मिला है। इस बार भी इसे प्रदेश में पहली रैंक मिली है। बापट गली में जल निकासी के साथ मिश्रित पानी की समस्या। बापट गली स्थित मस्जिद के पास पिछले कुछ दिनों से ड्रेनेज मिश्रित जलापूर्ति हो रही है। L&T कंपनी से शिकायत के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई है और नागरिकों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। नागरिकों ने वाटर चैनल की मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बापट गली में पिछले 8-10 दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। पानी से बदबू आने पर नागरिकों ने इसकी शिकायत L&T कंपनी और नगर निगम और पार्षदों से की। इसके बाद कुछ स्थानों पर खुदाई और मरम्मत का प्रयास किया गया, लेकिन मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ। बेलगाम बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर बैठक 8 को। बेलगाम बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सोमवार को चर्चा होगी। 8 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया गया है। दोपहर 1:30 बजे एसोसिएशन पुराने हॉल में बैठक होगी। एडवोकेट सुनील सानीकोप ने आदर्श चुनाव को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया है। बेलगाम बार एसोसिएशन की चुनाव तैयारियां तेज हो गई है। 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए मतदाता सूची के सत्यापन, नई मतदाता सूची तैयार करने और वार्षिक शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को महीने भर से प्रचारित किया जा रहा है। मीटिंग में चुनाव की प्रकृति, मतदाता सूची समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी। रेणुका देवी के दर्शन के लिए यल्लामा पर्वत पर लाखों श्रद्धालु। सौंदती स्थित रेणुका देवी की यात्रा के लिए करीब 3 लाख श्रद्धालु पहाड़ में प्रवेश कर चुके हैं। जयघोष के बीच श्रद्धालुओं द्वारा भंडारा बरसाया जा रहा है। पहाड़ पर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन से पहले ही सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। इसके अनुसार पहाड़ पर पानी, शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए दर्शन कतारें शुरू कर दी गई है ताकि देवी के दर्शन में कोई असुविधा न हो। 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहाड़ पर प्रवेश कर चुके हैं। विपक्षी पार्षदों को 25 लाख रुपए की विकास निधि।
बताया गया है कि नगर निगम में विरोधी गुट के 21 पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए की विकास निधि दी जाएगी। मंगलवार को आयोजित बैठक में विधायक राजू सेठ ने कहा। उन्होंने अधिकारियों के साथ साथ विरोधी गुट के सभी नगर सेवकों के साथ बैठक की। उन्होंने नगर निगम के कामकाज को मराठी के साथ साथ कन्नड़ में संचालित करने के लिए एक अनुवादक नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। बैठक में पार्षदों ने मुख्य रूप से वार्ड में विकास कार्य के लिए राशि नहीं मिलने की शिकायत की। उस पर विधायकों ने कहा कि विरोधी गुट के हर नगर सेवक को पालक मंत्री जारकीहोली की निधि से 25 लाख रुपए की विकास निधि दी जाएगी। वडगांव का चोर महाराष्ट्र में भाग गया। वडगांव इलाके में पिछले 15 दिनों से घूम रहा एक चोर महाराष्ट्र भाग गया है। तिलकवाड़ी पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र गई थी। वो मूल रूप से बागलकोट जिले के रहने वाला है। माना जाता है कि उनका परिवार वर्तमान में कोल्हापुर जिले के गांव में बसा हुआ है। वडगांव, केशवनगर, आनंदनगर, अनगोल समेत इस इलाके में 12 से ज़्यादा घरों में चोरी करने वाला चोर पिछले 15 दिनों से उत्पात मचा रहा था। इस एक चोर ने पूरे पुलिस विभाग को सकते में डाल दिया। गणपत गली में जल चैनल का रिसाव। मंगलवार को गणपत गली में पानी के चैनल का रिसाव के कारण बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो गया। पिछले सप्ताह इसी लेन में वाल्व लीक हो गया था। हालांकि एल&टी कंपनी का दावा है कि जल चैनलों में रिसाव की संख्या में कमी आई है, लेकिन रिसाव की संख्या जारी है। मंगलवार को जलापूर्ति के दिन गणपत गली में वाटर चैनल में रिसाव की सूचना एल&टी कंपनी को देने के बाद भी मरम्मत कार्य नहीं किया गया। इसे नागरिकों की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।